बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू ऑडियो व्लॉग। तो नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ सदर पाकिस्तान आज इस जहाँ फ़ानी से कूच कर गए। एक बहादुर सिपहसालार थे पाकिस्तान की तारीख़ के, जिनकी गवाही खुद भारत ने दी है और बहुत एक काबिल शख़्स थे, बहुत पढ़े लिखे शख़्स थे। पढ़े लिखे थे जभी तो पाक आर्मी के जो है वो सिपहसालार थे और बहुत बड़े ओहदे में फ़ाइज़ थे। फिर बाद में सदर पाकिस्तान भी बने जब उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का तख्ता पलटा था 1999 में 12 अक्टूबर को। तो अब इनकी थोड़ी बहुत शुरुआत से हम बताते हैं। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की। फिर इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से मज़ीद तालीम हासिल की। फिर आला तालीम के लिए जो है ये फिर लंदन चले गए और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान की आर्मी में इन्होंने अपनी जगह बनाई और अब पाकिस्तान में फिर ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके थे। फिर बाद में इनको चीफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। जहांगीर करामत को हटाने के बाद जब नवाज़ शरीफ साहब ने जहांगीर करामत को निकाला था, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ बनाया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो है वो नवाज़ शरीफ साहब से जो है इख्तिलाफ़ात कुछ इस तरह हुए थे कि कारगिल की जंग के बाद से इन दोनों के बीच इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए थे। कारगिल की जंग में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं, उन्होंने भारतीयों का मुँह तोड़ जवाब दिया था। भारतीयों को गले से पकड़ लिया था भारतीय फ़ौज को और जनरल बख्शी खुद इस बात की गवाही दे चुके हैं कि अगर कारगिल की जंग में मुशर्रफ को अगर नवाज़ शरीफ साहब ने ऑर्डर अगर ना देते, तो वो हम जंग हार चुके थे। दबोच लिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, बहुत ही बहादुर लीडर थे। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की इसी बात पर जो है नवाज़ शरीफ साहब से खिलाफ थे कि इन्होंने हमें उस जंग में जो है हमें पीछे क्यों बुलाया? हमें वापस क्यों बुला लिया? तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं फिर एक तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने फिर ये भी कहा, जब कारगिल की जंग हुई थी, तो कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि तुम लोग का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अमेरिका से माफ़ी माँगने गया है। उस वक़्त के जो सदर थे अमेरिका के बिल क्लिंटन, उनसे माफ़ी माँगने गए हैं। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो श्रीलंका गए थे। श्रीलंका से जब वो उस दौरे पे गए थे, एक सरकारी दौरे पे गए थे, चीफ़ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे थे, फ़ाइज़ थे और उस नाम पे वो गए थे श्रीलंका का टूर करने। तो एक मौजूदा चीफ़ आर्मी स्टाफ के होते हुए भी नवाज़ शरीफ साहब ने जो है ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को जो है नया चीफ़ आर्मी स्टाफ बना दिया था। उनको 4 स्टार्स भी लगा दिए थे। उनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं थी, तो उनको चीफ़ आर्मी स्टाफ बना दिया गया था। तो फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का जहाज़ भी लैंड नहीं होने दिया। फिर बाद में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो है जहाज़ कराची में लैंड हुआ। जनरल उस्मानी साहब आए थे, उन्होंने कराची को जो है कराची के इत्तलात जो है सँभाले और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का जहाज़ लैंड किया और जैसे ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जहाज़ से निकले, तो सारे आर्मी ने उनको सैल्यूट किया और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है नवाज़ शरीफ साहब का तख्ता पलट दिया और नवाज़ शरीफ साहब से बाकायदा कुछ जर्नैल जो हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी गए थे और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से इस्तीफ़ा माँगा था। नवाज़ शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। तो उन पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा लगा के उनको जेल में भिजवा दिया था और जेल में शहबाज शरीफ साहब भी थे, शाहिद खकान अब्बासी भी थे। इनको फिर जो है कुछ अरसे जेल में रहे। फिर बाद में इन्होंने डील-वील करके फिर इस मुल्क से बाहर चले गए, तो 10 साल जो है नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस मुल्क से बाहर रहे। फिर लंदन और सऊदी अरब का जो है वो दौरा करते गए। तो बड़े हँसते-खेलते गए थे इस मुल्क से और बताया तो दुनिया को इसी तरह था इस मुल्क को कि हमें जिला वतन किया गया है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को जिला वतन किया गया था। उनको इम्पीचमेंट के ज़रिए उनको निकाला गया था। उन पर गद्दारी का मुकदमा लगाया गया था कि इन्होंने इमरजेंसी नाफ़िज़ करने की कोशिश की थी 2007 में। तो फिर उन पे गद्दारी का मुकदमा लगा, फिर इम्पीचमेंट हुई, फिर से तमाम कोalition गवर्नमेंट जो थी जिसमें नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, उन्होंने मुशर्रफ साहब को जो है एक वार्निंग दे रही थी कि खुद ही इस्तीफ़ा दे दो वरना इम्पीचमेंट हो जाएगी। तो मुशर्रफ साहब ने खुद जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था। तो एक बहुत ही काबिल सिपहसालार थे पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे, अगर हम कहें कि बहादुर सिपहसालार थे, तो ये इसका इसका ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि खुद उनकी गवाही जो है वो भारतीयों ने दी है। अब आ जाते हैं जी दूसरी खबर में, तो मरियम सफदर साहिबा ने एक अजीब-सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा का इमरान खान साहब को जो निकालना है, वो काफ़ी नहीं है, उनको सियासत से भी बाहर निकालें। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया मुल्तान में एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए। तो मरियम सफदर साहिबा समझती हैं कि अभी भी उनको इदारों की तरफ से सहूलतें मिल रही हैं
उनके अभी भी लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जेलों में भरा जा रहा है। रिज़ल्ट आपके सामने है। और अब तो इमरान खान साहब के पास तो कोई भी सहूलत नहीं है। पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है, केपीके में उनकी हुकूमत नहीं है। और अगर इनको ऐसा लगता है, वो शख्स जमहूरियत के पैनल पे खड़ा हुआ है और वो अभी 33 कुर्सियों में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। तो जाएँ जाके लड़के देख लें, पता चल जाएगा कि कौन अवामी लीडर है, तो कौन सहूलतकार के बल पे चलना चाह रहा है। जाएँ जाके देख लें। वो शख्स तो अवाम में जा रहा है, 33 कुर्सी में इलेक्शन लड़ने जा रहा है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि एक भी कुर्सी में इलेक्शन लड़ सकें और कह रही हैं कि उसको सियासत से बाहर फेंको। यानी इस तरह मुकाबला नहीं कर सकते, मान चुकी हैं कि वो इमरान खान साहब का मुकाबला इस तरह नहीं कर सकते, तो चलो इसको किसी तरीके से सियासत से नॉकआउट कर दो। अगर वो शख्स अवाम के पैनल पे खड़ा होके इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है, तो ये कह रही है कि भई इसको सियासत से ही बाहर निकाल दो। और इन्होंने फिर कहा कि इनको जो है सहूलतकार इनकी मदद कर रहे हैं, तो अभी भी उनके लोगों पे तशद्दुद हो रहा है। और फिर कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। अब जलसा भी नहीं कर रही, कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं, क्योंकि इनके लोग लोग इनके जलसों में नहीं आ रहे। लाहौर में मेरे कई सोर्स से मुझे मालूम हुआ जब ये आई, तो लोगों ने बताया कि हमें ज़्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया कि कौन जाए, इन्होंने क्या किया है? ये महँगाई कम करने आए थे इस मुल्क की, ये मुल्क की मईशत बचाने आए थे, ये हाल कर दिया अवाम का कि अब रोटी इन्होंने इतनी महँगी कर दी है। अब आ जाते जी तीसरी खबर में, तो इमरान खान साहब ने जो है वो जेल भरो तहरीक जो नए मिशन का जो आगाज़ किया है, वो उन्होंने इस तरह किया कि 4 लाख लोगों को कह रहे हैं कि अब जेलों में हमारे पूरे पाकिस्तान में 4 लाख लोग जेलों में जाएँगे। और वो किस तरह जाएँगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, उन्होंने ये बताया कि प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और पार्टी के जो अंदर के लोग हैं, तकरीबन ये 4 लाख लोग जो हैं पूरे मुल्क में 4 लाख लोग होंगे और ये जेलों में जाएँगे। इस तरीके का उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है इमरान खान साहब ने, जो एक दबाव डालेगी इनके ऊपर। और ये इनका जो शौक नहीं, जो ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे इमरान खान साहब को, अब इनके पास वो ब्लैकमेलिंग भी नहीं बची। एक दबाव था कि हम दबाव डालेंगे तो ये जो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ है इसको ज़रा रोक देगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा छक्का मारा, ये मैं आपको लास्ट व्लॉग में भी बता चुका हूँ। अब ये 4 लाख लोगों को भरेंगे, जो बहुत ही नामुमकिन है। और एहतजाज अहसन साहब जो बहुत बड़े माहिर कानून हैं, उन्होंने इस हवाले से बताया है कि ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए कि इतने लोगों को जेलों में भरेंगे, तो ये रियासत हिल जाएगी। क्योंकि इसके आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये कितनी देर तक रखेंगे और किस बुनियाद पे रखेंगे? तो ख़ैर ये था आज का हमारा टॉपिक, तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद!